नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी को मैं हिंदी की मात्रा का प्रयोग करना आपको सिखाऊंगा। और दोस्तों आपको एक एक मात्रा को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे आप लोग एक एक मात्रा को ध्यान में रखते हुए पढ़ना हिंदी को और लिखना हिंदी को सीखेंगे। तो दोस्तों मैंने आज की इस क्लास में आपको पूरा दिल से जो है ना प्रयास किया है कि आप लोगों को मैं हिंदी मात्रा को बहुत ही अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो दोस्तों आइए आज की इस क्लास को जो है ना मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अ से अह तक जो है स्वर अक्षर है और यहाँ पे देखिए एक एक स्वर के नीचे उसका मात्रा दिया गया है, ठीक है। और इसी मात्रा को अगर आप लोग ध्यान में बैठा लेते हैं तो आप लोगों से मैं 100% की गारंटी के साथ वादा कर सकता हूं कि आप लोग जो है ना हिंदी को अच्छे से लिखना और दोस्तों साथ ही साथ इस मात्रा को ध्यान में रखते हुए और स्वर अक्षर को ध्यान में रखते हुए हिंदी को पढ़ना भी बहुत ही आसानी से 100% की गारंटी मैं देता हूं। आप लोग बहुत ही अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। तो दोस्तों आइए इस क्लास को आप लोगों को मैं शुरू करता हूं और आप लोगों को मैं बताता हूं कि एक एक स्वर की मात्रा कैसे प्रयोग होता है लिखने में और पढ़ने में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अ है, अ का कोई भी मात्रा का चिन्ह जो है ना नहीं होता है, लेकिन दोस्तों प्रत्येक अक्षर में जो है ना इसका ध्वनि छुपा होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए क है, क में जब उच्चारण कीजिएगा तो अ आएगा, ठीक है, अ आएगा, ठीक है। जैसे कि उच्चारण कीजिए अब आप लोग क अ, यानी कि लास्ट में जो है ना अ आएगा। तो दोस्तों देखिए आधा क, ठीक है, आधा क और जब अ मिला होता है तब जा कर के क्या बना होता है दोस्तों, पूर्ण रूप से क बना होता है, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को मैं बता दूं कि क से ज्ञ तक जितने भी व्यंजन अक्षर हैं, यानी कि क से ज्ञ तक जितने भी अक्षर हैं, क ख ग घ अंग च छ ज इस तरह से करके ज्ञ तक, वो सारे अक्षर में वे सारे अक्षर में जो है ना अ का ध्वनि छुपा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका कोई भी मात्रा का चिन्ह नहीं होता है अ का, लेकिन प्रत्येक अक्षर में इसका ध्वनि छुपा होता है। अब यहाँ पे देखिए आ का जो स्वर अक्षर है इस तरह से होता है, ये हो गया दोस्तों आ, और इसका मात्रा होता है एक पाई ऐसे, ठीक है। बस इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे इस मात्रा को, ठीक है। आ का ये मात्रा हो गया। जैसे कि लिखना होगा आपको काम और काम, तो क में डालेंगे आ की मात्रा, उसके बाद से म, क्या हो गया काम और काम। अब दोस्तों आपको अगर लिखना होगा राम और राम, र में डालेंगे यहीं आ की मात्रा, रा म राम, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग आ की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, रखेंगे तो आप लोग लिखना सीखेंगे, ठीक है, आ की मात्रा वाले शब्दों को। आइए दोस्तों अब आपको छोटी ई को देखते हैं, ठीक है। छोटी ई को आपको पहचान कराते हैं। छोटी ई जो है इस तरह से होती है और इसका मात्रा देखिए यहाँ पे इसके नीचे है, ठीक है। कैसे है, ऐसे है, ठीक है, छोटी ई की मात्रा। और छोटी ई का जो स्वर अक्षर होता है ऐसे होता है, ठीक है। ये छोटी ई और ये मात्रा हो गया, ठीक है। अब देखिए लिखना होगा आपको अगर की ल, कील, तो क में डालेंगे छोटी ई की मात्रा की ल, कील। अब लिखना होगा आपको क्या, मी, उसके बाद से च, मीच, तो हो गया मीच। अब लिखना होगा आपको अगर लिख, तो ल में डालेंगे छोटी ई की मात्रा ली, उसके बाद से ख, लिख, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग छोटी ई की मात्रा को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बड़ी ई का स्वर अक्षर है और बड़ी ई का यहाँ पे मात्रा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बड़ी ई का क्या है, ये स्वर अक्षर है, इसको पढ़ेंगे ई, और बड़ी ई है तो हम लोग इसको थोड़ा सा खींच करके उच्चारण करेंगे, ठीक है, खींच करके ई 2 सेकंड तक हम लोग इसको खींचेंगे और उच्चारण करेंगे। अब इसका मात्रा देखिए इस तरह से दाएं साइड से इसका जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ सिरा झुका होता है। जैसे कि अगर आपको लिखना होगा की और रा, कीड़ा, तो क में डालेंगे बड़ी की मात्रा की, उसके बाद से ड़ा, कीड़ा, क्या हो गया कीड़ा। अब लिखना होगा दोस्तों आपको अगर नदी, ठीक है, तो न और सॉरी नली, तो ल में बड़ी की मात्रा नली, क्या हो गया नली। अब दोस्तों लिखना होगा अगर आपको लीला, तो ल में बड़ी ई की मात्रा ली, ला, लीला। अब दोस्तों आपको लिखना होगा पीन, तो कैसे लिखेंगे प में बड़ी ई की मात्रा पी, उसके बाद से न, पीन, ठीक है।
देखिए उच्चारण के वक्त जो है ना बड़ी ई का जो है ना उच्चारण खींच करके होता है। अगर कोई भी शब्द आपको बोला जाता है लिखने के लिए, तो बस आप लोग ध्यान में रखेंगे कि बड़ी ई का जो उच्चारण है खींच करके हो रहा है या नॉर्मल में, ठीक है। अगर जब नॉर्मल में होगा यानी कि तो आप लोग छोटी ई का यूज करेंगे मात्रा का, और जब थोड़ा सा खींच करके साउंड आएगा बड़ी ई का तो आप लोग वहाँ पे बड़ी ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब दोस्तों छोटा ऊ इस तरह से होता है, और इसका जो मात्रा होता है किसी भी अक्षर के नीचे ऐसे लगता है, ठीक है। जैसे कि आपको अगर लिखना होगा कूद तो क में छोटा ऊ की मात्रा कू, उसके बाद से द कूद। अब लिखना होगा दोस्तों अगर आपको दू और उसके बाद से ज, तो द में छोटा ऊ की मात्रा दू ज दूज। तो इस प्रकार से आप लोग छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्दों को ध्यान में रखते हुए लिखना पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की जो मात्रा होता है इस तरह से होता है, ये भी किसी भी अक्षर के नीचे लगता है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको जो है ना जल्दी से यानी कि सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और जो है ना धीरे धीरे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ ताकि ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको मैं तेज़ी से जो है ना समझाने का और दोस्तों प्रयास कर रहा हूँ आपको, ठीक है, कि आप लोग सीख पाएँ अच्छे से कम समय में। तो देखिए बड़ा ऊ का जो अक्षर होता है स्वर अक्षर इस तरह से होता है, और इसका मात्रा ऐसे लगता है किसी भी अक्षर के नीचे। जैसे कि दोस्तों फ में जब डालेंगे बड़ा ऊ की मात्रा तो ये हो जाएगा फू। बड़ा ऊ की मात्रा को हम लोग थोड़ा सा खींच करके बोलते हैं, जैसे कि बड़ी ई को हम लोग खींचे हैं उसी प्रकार से ऊ की भी मात्रा को हम लोग खींच करके बोलेंगे। तो देखिए फ में लगा है ऊ की मात्रा तो पढ़ेंगे फू, उसके बाद से यहाँ पे ल डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा फूल। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसी ल को हटा देते हैं और यहाँ पे डालते हैं हम लोग दोस्तों ट, तो क्या हो गया फूट। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि अब ट डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे ट और ट में बड़ा ऊ की मात्रा टू, और यहाँ पे देखिए ट टूट, क्या है टूट। अब यहाँ पे देखिए ड और ड में डालेंगे बड़ा ऊ की मात्रा डू, उसके बाद से ब, उसके बाद से ना डूबना, ठीक है। देखिए नौ में आकार की मात्रा ये वाला है, ठीक है, आ की साउंड आया है तो हम लोग आ की मात्रा यूज किए हैं डूबना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ए की मात्रा है यहाँ पे, ठीक है, ए का स्वर अक्षर है और नीचे इसका ए की मात्रा है, ठीक है, एक एकले के रूप में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ए हो गया और इसका मात्रा एक एकले के जो है ना एक एकले होता है अक्षर के ये ऊपर लगता है। जैसे कि क में जब लगेगा एक एकले तो इसका उच्चारण होगा के, ख में जब लगेगा तो इसका उच्चारण होगा खे, जैसे कि खे ल खेल। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखना होगा रेल, र में ए की मात्रा डालेंगे रे ल रेल। अब लिखना होगा चेल, च में ए की मात्रा चेल चेल। अब लिखना होगा दोस्तों अगर आपको मेल, म में ए की मात्रा में, उसके बाद से ल मेल। तो इसी प्रकार से एक की मात्रा वाले शब्दों को आप लोग लिखना और पढ़ना दोनों सीखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आय का ये स्वर अक्षर है और आय की मात्रा अक्षर के ऊपर दो एकले के रूप में ऐसे लगता है, ठीक है। और जिस अक्षर पे ये लगता है दो एकले उस अक्षर के साथ में आपको आय का ध्वनि मिला करके बोलना होता है। जैसे कि क में जब लगेगा तो क के साथ में आय का ध्वनि मिला करके बोलेंगे कै, ख में जब लगेगा तो खय। अब यहाँ पे देखिए खय हो गया, रा तो रात, खैरात, क्या बन गया खैरात। तो यहाँ पे देखिए अब लिखना होगा आपको चैमन, चैमन, तो च में आई की मात्रा चय मन चैमन। अब लिखना होगा अगर आपको रैना, र में आई की मात्रा रैना रैना। अब लिखना होगा नैना, न में आई की मात्रा नैना नैना हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से लिखना दोस्तों सीखते हैं आय की मात्रा वाले शब्दों को। यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा इस तरह से होता है, और देखिए यहाँ पे एक एकले ऊपर अक्षर के नीचे और एक ऐसे सामने जो है ना लगा रहता है ओ की मात्रा में, ठीक है। अब लिखना होगा आपको दोस्तों कोयल, तो क में डालेंगे ओ की मात्रा को, य उसके बाद से ल कोयल। अब लिखना होगा दोस्तों अगर आपको सोमन, स में ओ की मात्रा म न सोमन। अब लिखना होगा दोस्तों अगर आपको कोमल, क में ओ की मात्रा म ल कोमल, ठीक है। तो इसी प्रकार से ओ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर स्वर अक्षर औ है और औ की मात्रा ऐसे होता है, अक्षर के ऊपर दो एकले ऐसे और एक पाई ऐसे सामने रहेगा। तो कैसे उच्चारण होगा, इसके साथ में मिला करके क में लगेगा तो कौ, च में लगेगा चौ, न में जब लगेगा नौ, यानी कि नौ के साथ में औ की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब लिखना होगा आपको अगर कौवा, तो क में औ की मात्रा कौ वा
या ऐसे भी हो जाता है कौ, उसके बाद से आ, ठीक है, ये हो गया कौवा या कौवा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग जो है ना लिखना सीखेंगे, ठीक है, औ की मात्रा वाले शब्दों से। यहाँ पे देखिए अंग की मात्रा है और अंग की मात्रा में एक अनुस्वार छोटा सा होता है बिंदी, ठीक है। जैसे कि क में डालेंगे तो कन, च में डालेंगे तो चंग। यहाँ पे देखिए जैसे पंप लिखना होगा तो प में अंग की मात्रा पम, प, पंप। कहीं कहीं पे इसका जो है ना उच्चारण म के रूप में भी होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग अंग की मात्रा से बनने वाले शब्दों को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। आइए दोस्तों, यहाँ पे अह की मात्रा जो होता है लास्ट होता है और ये है अह का स्वर अक्षर, अह की मात्रा दो बिंदी के रूप में अक्षर के आगे लगता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क के आगे जब ये दो विसर्ग लगेगा ऐसे तो पढ़ेंगे क्या कह, ख में जब लगेगा तो पढ़ेंगे क्या खह, ग में जब लगेगा तो गह, ठीक है। इसी प्रकार से दो विसर्ग को हम लोग जो है ना लिखते हैं। जैसे कि देखिए अ तह, अ और त में दो विसर्ग डालेंगे अतः। जैसे लिखना होगा पुनः तो पु, उसके बाद से न, उसके बाद से अह की मात्रा पुनः। अब लिखना होगा अगर आपको फ ल त और उसके बाद से अह की मात्रा फलतः। तो इसी प्रकार से आप लोग जो है ना सारे अक्षर जो होता है, सारे मात्रा यानी कि अ से अह तक की जो मात्रा होता है, तो इसी प्रकार से मात्रा को ध्यान में रखते हुए आप लोग लिखना और तथा पढ़ना दोनों इसी प्रकार से सीखेंगे जैसे कि मैंने आज की इस क्लास में आपको बताया है एक एक शब्दों को। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना ये क्लास बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर दोस्तों आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ना दोस्तों रोज़ अगर वीडियो आपको रेगुलर देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखेंगे, तभी आपको रोज़ क्लास मिलेगा और आप हिंदी पढ़ना लिखना इसी प्रकार से बढ़िया से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए हैं तो आपको दिल के मेरे गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख पाए हिंदी को।